ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भूलोक के ऊपर वह लोक है, उसकी लंबाई सूर्य तक 1,00,000 मील से भी अधिक है। वहाँ प्रत्येक जीव अपने पुण्यों के अनुसार पहुँचता है और अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। हे नारद, पहले उपलोक का नाम पिशाचपुर है। वहाँ भूत प्रेत आदि रहते हैं। वे पृथ्वी के अंश नहीं हैं। वे तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं तथा प्रसन्न होकर दूसरों को वरदान भी दे सकते हैं। उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो लोग अपने कर्मवश उस लोक में जाकर भूत प्रेत होते हैं, उनका वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। किसी की संगति अथवा अधीनता के कारण कुछ सामग्री एकत्रित कर किसी मनोरथ की प्राप्ति के हेतु किसी देवता की विधि रहित होकर जो पूजा करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत पिशाचपुर में जाकर भूत प्रेत का शरीर प्राप्त करते हैं। हे नारद, पिशाचपुर के ऊपर गुहक लोक है। वहाँ के निवासी भगवान सदाशिव के भक्त हैं। वे अपने कुल देवताओं का पूजन करते हैं तथा उन्हीं की आज्ञानुसार आचरण करते हैं। वे श्रेष्ठ मार्ग द्वारा धन संचय करते हैं तथा सभी लोगों के साथ स्नेह का व्यवहार रखते हैं। गुहक लोक के राजा मणिग्रीव अपने गणों सहित भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं और उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं। हे नारद, गुहक लोक के ऊपर तीसरा गंधर्व लोक है। उसमें चारण तथा गंधर्वों का निवास है। वे लोग गान विद्या में अत्यंत चतुर हैं। वहाँ किसी को कोई दुख नहीं होता। गंधर्वों के राजा विश्वावसु अपनी संपूर्ण प्रजा सहित भगवान सदाशिव के मंत्र का जप करते हैं और उनकी स्तुति करते हुए यह कहते हैं, हे भगवान सदाशिव जी, आप तीनों लोकों के स्वामी आदि अंत से परे पर ब्रह्म हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु जी आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनि आपकी सेवा किया करते हैं। हे नारद, गंधर्व लोक के ऊपर चौथा विद्याधर लोक है। वहाँ विद्याधर निवास करते हैं, जो संपूर्ण विद्याओं के जानकार हैं। जो लोग शास्त्र की आज्ञा अनुसार योग्य व्यक्तियों को विद्या दान करते हैं अथवा श्रेष्ठ द्रव्य द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा दिलाते हैं, वे मृत्यु के उपरांत विद्याधर लोक को प्राप्त होते हैं। वे पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए उत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे गिरिजापति, आप संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्न करता, सबके स्वामी, निष्पाप, अविनाशी, भक्त वत्सल तथा उपकारी हैं। आप हमारे ऊपर भी अपना अनुग्रह करें। हे नारद, विद्याधर लोक के ऊपर पांचवा सिद्ध लोक है। जो लोग भगवान सदाशिव का दृढ़ता पूर्वक पूजन करते हैं तथा अपने धर्म के पालन में स्थिर रहते हैं, वे उस लोक में निवास पाते हैं। वहाँ के सिद्ध जन भगवान सदाशिव का मंत्र जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपका स्वरूप परमहंसों जैसा तथा वेश भूत प्रेतों जैसा है, परंतु आप भक्त की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हे दयालु, आप हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा सदैव बनाए रहें। हे नारद, सिद्ध लोक के ऊपर छठवां अप्सरा लोक है। वहाँ रंभा आदि 60 सहस्त्र अप्सराएं निवास करती हैं। वे नृत्य गायन में अत्यंत प्रवीण हैं। वे अप्सराएं इंद्र की सदैव सहायता किया करती हैं, क्योंकि योगियों तथा तपस्वियों के तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र उनका उपयोग करते हैं। जो स्त्रियां संसार में धर्म पूर्वक अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करती हैं, वे इस लोक में पहुंचकर सुख पूर्वक बहुत समय तक भोग विलास का आनंद उठाती हैं। हे नारद, अप्सरा लोक के ऊपर 7वां राहु लोक है। वहाँ सिंह का नामक राक्षसी का पुत्र राहु निवास करता है। राहु लोक से 10 सहस्त्र योजन नीचे सूर्य नारायण रहते हैं। जिस समय देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था, उस समय भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र द्वारा राहु का मस्तक काट डाला था। तत्पश्चात जब राहु ने शिव जी की बड़ी तपस्या की, तो भगवान भूत बावन ने उसे ग्रह बना दिया। तब से वह निर्भय होकर देवताओं के समान आकाश में रहने लगा। मस्तक कट जाने के कारण राहु ने सूर्य चंद्रमा से शत्रुता बढ़ाई। अब भी वह अवसर पाकर सूर्य तथा चंद्रमा को कभी कभी घेर लेता है। उस समय भगवान विष्णु जी अपने चक्र द्वारा उसे हटा देते हैं। संसार में ऐसे अवसर को ग्रहण के नाम से पुकारा जाता है। सूर्य का मंडल 10 सहस्त्र योजन, चंद्रमा का मंडल 12 सहस्त्र योजन तथा राहु का मंडल 13 सहस्त्र योजन लंबा है।
इसलिए राहु सूर्य तथा चंद्रमा पर प्रबल हो जाता है। ग्रहण के समय जो लोग थोड़ा भी दान पुण्य करते हैं उन्हें बहुत फल मिलता है। हे नारद, जिस समय विष्णु जी ने राहु का मस्तक काट डाला तब वह उस स्थान से भागकर शिव जी का तप करने लगा था। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे ग्रह बना दिया। तभी से वह अपने लोक में स्थित होकर भगवान सदाशिव का पूजन करके इस प्रकार स्तुति किया करता है। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं तथा उनके सब प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें उपलोकों सहित भुवरलोक का वृतांत सुनाया। अब तुम स्वर्गलोक के विषय में सुनो। स्वर्गलोक भुवरलोक के ऊपर स्थित है, उसमें भी कई उपलोक हैं। स्वर्गलोक का विस्तार सूर्य मंडल से लेकर ध्रुव मंडल तक है। अब तुम सूर्य नारायण के संबंध में कुछ वृतांत सुनो। हे नारद, सूर्य की गति 3 प्रकार की है, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुवत। सूर्य की इन गतियों द्वारा 6 ऋतु तथा 12 महीने प्रकट होते हैं। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य का रथ केवल एक पहिए का है। उसका एक सिरा सुमेरु पर्वत के ऊपर रहता है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत के ऊपर। उनका रथ तेल पेरने के कोल्हू के समान चारों ओर घूमता है। सूर्य के घोड़ों को छंद तथा सारथी को अरुण कहते हैं। उनके रथ के आगे आगे अंगूठे के बराबर आकार वाले 60 सहस्त्र बाल खिल्य ऋषि उच्च स्वर में वेद मंत्रों का पाठ तथा सूर्य के यश का वर्णन करते चलते हैं। उनके अतिरिक्त सप्त ऋषि तथा नाग आदि भी सूर्य की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। सप्त ऋषि प्रत्येक मास में बदल जाते हैं, अर्थात एक मास में जो सप्त ऋषि उनके साथ रहते हैं, दूसरे मास में उनके साथ स्थान पर दूसरे सप्त ऋषि आ जाते हैं और पहले वाले हट जाते हैं। सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है, वह 1 लाख योजन ऊंचा है। इस प्रकार सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश तथा आनंद प्रदान करते हैं। हे नारद, सूर्य ने ऐसा उच्च पद भगवान सदाशिव का तप करके प्राप्त किया है। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। मेरे पुत्र मारीच के द्वारा कश्यप का जन्म हुआ। जब कश्यप ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया तब दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उन 13 कन्याओं में से जिस कन्या का नाम अदिति था उसने 12 पुत्रों को जन्म दिया। उन 12 पुत्रों में से एक सूर्य है। इस प्रकार सूर्य का जन्म कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से हुआ है। हे नारद, सूर्य ने शिव जी का उग्र तप किया। तदुपरांत शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। सूर्य ने भगवान शंकर के मनोहारी स्वरूप को देखकर दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप घट घट व्यापी अंतर्यामी अपरिमेय महिमा संपन्न पुरातन पुरुष दुखहारी भक्त वत्सल तथा आदि अंत से हीन हैं। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने शरीर धारण कर मुझे दर्शन प्रदान करने की कृपा की। हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मेरी यही कामना है कि मैं हर समय आपकी सेवा किया करूं। हे नारद, इतना कहकर जब सूर्य चुप हो गए तब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें बिना मांगे ही वर देते हुए यह कहा, हे सूर्य, तुम परम तेजस्वी तथा प्रकाशवान होकर सब जीवों के कर्मों के साक्षी रहोगे तथा अपने भक्तों को सब प्रकार के आनंद प्रदान करते रहोगे। तुम्हारी सेवा करने वाले के रोग दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार सूर्य को वरदान देने के उपरांत भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। तब सूर्य प्रसन्न होकर अपने लोक में लौट आए। तभी से वे शिव जी का ध्यान धरते हुए संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किया करते हैं। जो लोग सूर्य का व्रत तथा सूर्य के निमित्त तप यज्ञ आदि करते हैं वे सूर्य लोक में जाकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सूर्य लोक का वृतांत तुम सुन चुके, अब चंद्रलोक के संबंध में सुनो। चंद्रलोक सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर है। वहाँ धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा लोग जाकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का दुख और शोक नहीं है। चंद्रमा की किरणों से जो अमृत टपकता है उसे पीकर वहाँ के निवासी सदैव हुष्ट पुष्ट अजर अमर तथा आनंदित बने रहते हैं। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिस प्रकार चंद्रमा ने इतने उच्च पद को प्राप्त किया। हे नारद, मेरे मन द्वारा अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई थी।
वे परम तेजस्वी, बुद्धिमान, शीलवान तथा विद्वान हैं। उन्होंने कर्दम मुनि की पुत्री अनुसुईया के साथ अपना विवाह किया। तदुपरांत वे मेरी आज्ञानुसार अपनी पत्नी सहित रक्षकुल पर्वत पर जाकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करने लगे। वहां उन्होंने श्वास रोककर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस प्रकार का कठिन तप करते हुए जब अत्रि मुनि को बहुत समय व्यतीत हुआ और उनके मस्तक से एक अग्नि की ज्वाला निकलकर तीनों लोकों को भस्म करने लगी, उस समय सब देवता, ऋषि, मुनि आदि अत्यंत व्याकुल हो मेरे समीप आए और प्रार्थना करते हुए यह कहने लगे, हे प्रभु, इस ज्वाला के कारण हम सब लोग भस्म हुए जाते हैं। अस्तु आप किसी प्रकार इसे शांत करने का उपाय करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर विष्णु जी के समीप गया तथा उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सब वृतांत कह सुनाया। तब विष्णु जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो हम सब लोगों को साथ लेकर शिव जी के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत शिव जी से सब वृतांत कहा। उस समय शिव जी ने यह उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम लोग अपने हृदय में चिंतित मत हो। अत्रि मुनि योग साधन कर वायु को जीत प्राणायाम किए हुए तप एवं ध्यान में मग्न बैठे हैं। यह ज्वाला उन्हीं के मस्तक से प्रकट हुई है। अब हम उन्हें जाकर वरदान देंगे। इतना कहकर शिव जी मुझे तथा विष्णु जी को साथ लिए हुए अत्रि मुनि के पास जा पहुंचे। उस समय हम तीनों ही देवता अपने मुख्य स्वरूप को धारण किए हुए थे तथा अपने मुख्य वाहनों पर आरूढ़ थे। हम तीनों ने एक साथ ही अत्रि मुनि से वर मांगने के लिए कहा और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे समान कठिन तप तीनों लोकों में किसी ने नहीं किया है। हम लोगों के मुख से यह वचन सुनकर अत्रि मुनि ने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत प्रार्थना की। तदुपरांत हाथ जोड़कर यह कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल एक ही देवता का तप किया था, फिर क्या कारण है जो आप तीनों यहाँ पधारे हैं? सर्वप्रथम आप मुझे अपने एक साथ आगमन का कारण बतावें, तत्पश्चात वरद प्रदान करें। हे नारद, अत्रि मुनि की बात सुनकर हम तीनों ने एक साथ कहा, हे मुनि, तुमने जगदीश के दर्शन प्राप्त करने के निमित्त तप किया था। हम तीनों देवता जगदीश कहलाते हैं तथा हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि हम तीनों तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं। तुमने संतान प्राप्ति के हेतु यह तप किया है। अस्तु हम तीनों देवता अपने अपने अंश द्वारा तुम्हारे यहाँ 3 पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे तथा तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त कर माता पिता के श्रेयस को बढ़ाएंगे। इतना कहकर हम लोग अत्रि मुनि को भक्ति का वरदान दे अपने अपने लोक को लौट आए। तब अत्रि भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। हे नारद, उचित समय आने पर हम तीनों देवताओं ने अत्रि के घर अपने अंश द्वारा 3 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा संपूर्ण संसार में आनंद भर गया। मेरे अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव जी के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। यहाँ मैं तुम्हें केवल चंद्रमा के संबंध में बताता हूँ। कुछ बड़े होने पर चंद्रमा ने काशी भी में जाकर भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए कठिन तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया तथा सूर्यलोक के ऊपर रहने के लिए एक लोक भी प्रदान किया। इसके साथ ही शिवजी ने चंद्रमा को समस्त ब्राह्मणों का राजा भी बना दिया। तब से चंद्रमा अपने लोक में रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति क्या करते हैं, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी एवं अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु जी आदि देवता आपके सेवक हैं। अस्तु आप मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रहें। हे नारद, अब मैं नक्षत्र लोक का वर्णन करता हूँ। यह नक्षत्र लोक चंद्र लोक से 3 लाख योजन ऊपर है। इसमें अश्विनी आदि नक्षत्र रहते हैं। नक्षत्रों ने इस लोक को कैसे प्राप्त किया, यह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया था। उसमें अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 कन्याओं ने काशी जी में जाकर कठिन तप किया। उनकी यह इच्छा थी कि हम सब शिवजी को अपना पति बनावें। अस्तु जब शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए गए, तब उस समय उन्होंने स्तुति प्रणाम करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हमारी यह इच्छा है कि आप हम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे कन्याओं, हम तुम्हें रहने के लिए चंद्रलोक के ऊपर एक लोक देते हैं। तीनों लोकों में हमारे
8 रूप प्रसिद्ध हैं, उनमें एक रूप चंद्रमा का भी है। अतः हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि चंद्रमा तुम्हारे पति होंगे और तुम अपने लोक में स्थित होकर चंद्रमा के साथ सुख पूर्वक विहार करो। पुरुषों के समान तप करने के कारण तुम्हारा नाम पुरुषों के समान प्रसिद्ध होगा। हे नारद, इतना कहकर जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तो वे सब कन्याएं लौटकर दक्ष प्रजापति के पास जा पहुंची। उस समय दक्ष ने शिवजी के वरदान का वृत्तांत जानकर उनका विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। तब उन्होंने 12 राशियों के रूप में चंद्रमा को अत्यंत आनंद प्रदान किया। वे सब नक्षत्र लोक में रहते हुए भगवान सदाशिव का पूजन करती हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना किया करती हैं, हे प्रभु, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। आपके नाम चंद्रचूड़, मूढ़, दूरजटी, तारक, शूलपाणी, त्रिपुरारी, शंभु, गिरिजेश, वामदेव, असित कंठ, सनातन, कामारी, त्र्यंबक, पर ब्रह्म, परमात्मा आदि प्रसिद्ध हैं। आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि हम सदैव निष्पाप रहें। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।